बच्ची, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय 6 प्रदूषण को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 6 प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। प्रदूषण आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। प्रदूषण से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए पाठ परिचय को हम जानते हैं। पाठ परिचय में ये बताया गया है कि इस अध्याय में प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताने के कोशिश उन्होंने की है। आइए बच्चों इस चित्र को देखो, ही जो चित्र दिया गया है इसे देखो। यह गाय मर गई है। ये क्यों मरी है? डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु यानी इसकी मौत कूड़े कचरे में पड़ी हुई पॉलिथीन की थैलियां खाने से हुई है। जानवर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमने देखा कि लोग करते हैं, थोड़ा सा खाना बचा उसको पॉलिथीन में डाल के फेंक देते हैं। बेचारे जानवर, उनको पॉलिथीन खोलनी नहीं आती, वो पॉलिथीन के साथ ही उस खाने को खा जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसी वजह से ऐसे ही इस गाय ने पॉलिथीन खाई और इसकी मृत्यु हो गई। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलिथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलिथीन को भी खा जाते हैं और फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है या बहुत नुकसान होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। प्लास्टिक की पॉलिथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती, वो खुद से कभी भी खत्म नहीं होती। यह हमारे स्वास्थ्य यानी शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक, हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है प्लास्टिक की समस्या। आज के युग में एक विशाल समस्या बन चुकी है। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का बड़ा कारण है वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक की वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में मौजूद हैं। आज तो घर, दुकान और कार्यालय यानी ऑफिसेज में भी दैनिक कार्यों में प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है और उसको इसी वजह से प्लास्टिक को बढ़ावा मिल रहा है। यानी हम लोग यूज कर रहे हैं प्लास्टिक, इसीलिए प्लास्टिक का यूज लगातार बढ़ रहा है। अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं, यानी उनकी जो रेट है वो ज्यादा है, इनको आम आदमी नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक का सामान क्या होता है, सस्ता होता है, इसी वजह से लोग इन्हें ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। लेकिन इसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे होने वाले नुकसानों को हम नहीं भूल सकते। इसके फायदे तो हैं, लेकिन यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण भी है। पर्यावरण प्रदूषण इसकी वजह से होता है। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलिथीन आ जाती है तो बीज अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। यानी जब खेत में पॉलिथीन आ जाती है तो जब बीज होते हैं वो ऊपर की तरफ फूट नहीं। इस समस्या के लिए अब हमें जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक यानी सचेत होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जीवन भर खतरे में ही पड़ जाएगा। मनुष्य क्या करेगा? उसकी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी, हम ही लोगों को इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने घर से कपड़े का थैला जरूर ले जाएं, ताकि हम पॉलिथीन में सामान लाने से बच जाएंगे। हम कागज के थैलों का भी उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉलिथीन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। जब सरकार रोक लगाएगी तो पॉलिथीन होंगी ही नहीं, तभी प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कम हो सकता है। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल राक्षस, यानी जो प्लास्टिक की जो भला हुआ जो प्रदूषण है, जो बहुत ज्यादा एक गंभीर समस्या बनती जा रहा है, उसके विकराल रूप से हम बच सकते हैं। तो आइए हम संकल्प करें, संकल्प अर्थात प्रण करें, प्रॉमिस करें कि प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण यानी वातावरण को साफ बनाने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है, यानी मुमकिन है। यानी हम सभी को भी पॉलिथीन की प्रयोग को कम से कम करना चाहिए। पॉलिथीन इधर उधर कभी ना फेंके, हो सके तो ज्यादातर अपने घर से थैले लेकर जाएं ताकि हम उसमें सामान लेके आ सकें। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करना ही होगा। तो इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।